हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीके ट्रिक बाय दीपेश में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम अगर आपको देना है तो ये समझ लो कि एक नंबर इस टॉपिक से आने आपके 100% तय हैं। और ये टॉपिक कौन सा है? हमने स्टैटिक जीके का जो ऑफिशियल सिलेबस देखा है उसमें दिया है भारतीय संसद, जिसमें राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद दिया हुआ है। तो इससे संबंधित मैंने आपको बेहतरीन 150 प्रश्न कराए हैं, जिसमें ये पहला सेट है जिसमें 1 से 75 तक डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद एक और सेट आएगा और उसके बाद आपका पूरा का ये पूरा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर छोटा चैनल समझ के आप स्किप करना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केवल 20 क्वेश्चन देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको स्किप करना है या नहीं करना है। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न है जो है, भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर के बना है? ठीक है, तो ये 2 सदन होते हैं भारतीय संसद में। एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है। जो लोकसभा होता है उसको निम्न सदन के या निचले सदन के रूप में हम लोग जानते हैं, और जो राज्यसभा होता है ये आपका उच्च सदन होता है। और राष्ट्रपति जो होता है ये जो है संसद का एक अभिन्न अंग है, परंतु वह किसी भी सदन का सदस्य या हिस्सा नहीं होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या जो है 552 है। संविधान के अनुसार जो लोकसभा है उसमें अधिकतम जो है 552 सदस्य हो सकते थे। ठीक है, जिसमें से 530 जो थे वो राज्य से, और 20 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों, और 2 को जो है राष्ट्रपति जो थे वो नामित कर सकते थे। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 के बाद से जो एंग्लो इंडियन थे उनका नामांकन पत्र जो है समाप्त हो गया। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला है आपका, राज्यसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका उच्च सदन है। और राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या पूछ लेता है कभी कभी, तो 250 होता है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो राज्यसभा होता है इसका कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का तो होता है, लेकिन प्रत्येक जो 2 वर्ष होता है ना, इसमें 1/3 सदस्य जो हैं क्या होते हैं, रिटायर होते जाते हैं, यानी कि सेवानिवृत्त होते जाते हैं। वहीं अगर लोकसभा का कार्यकाल पूछे तो 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष, राज्यपाल का 5 वर्ष और उपराष्ट्रपति का भी 5 वर्ष होता है। अगला है हमारा, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव जो है ये कौन करता है? तो ये जो लोकसभा के सदस्य होते हैं ये लोकसभा अध्यक्ष को चुनते हैं। ठीक है, अगला है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ये जो है राज्यसभा के सभापति होते हैं। इससे पहले अभी वर्तमान में जगदीप धनखड़ जी थे, अब उन्होंने अपना इस्तीफा पत्र दे दिया है। जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अब 9 सितंबर के बाद ही, आपके एग्जाम के बाद ही पता चलेगा कि कौन नए उपराष्ट्रपति हुए हैं। अगला है, लोकसभा का पहला गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को पहली लोकसभा का गठन हुआ था। इसके पहले प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। अगला है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। ठीक है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो देखो 245 है। ठीक है, राज्यसभा में अधिकतम जो है 245 सदस्य हो सकते हैं। इनमें से 233 सदस्य जो है राज्यों से, वो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं से, और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित हो किए जाते हैं। ठीक है, अगला है, लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी है? तो लोकसभा की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, अनुच्छेद 84 के अनुसार। ठीक है, अगला है, राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु आपकी 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं ना, ये संसद के जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। लेकिन संसद की संयुक्त बैठक कराता कौन है? तो ये राष्ट्रपति ही करा सकते हैं। दोनों संसदों, जैसे जो लोकसभा है और राज्यसभा है, इनकी संयुक्त बैठक तभी होती है जब मान लीजिए कोई बिल आ गया। ठीक है, और एक में जो है, जैसे मान लीजिए कि एक में पास हो गया है, दूसरे में उसमें लोग असंतुष्ट हैं, तो संयुक्त बैठक राष्ट्रपति चाहे तो करा सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका, लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है? तो निचला सदन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संसद में धन विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार किसके पास है? तो लोकसभा, देखो जो भारतीय संसद में धन विधेयक प्रस्तुत करने का अधिकार किसे है? तो लोकसभा सदस्य को है। ठीक है, और इसमें भी जो है वित्त मंत्री ही जो है धन विधेयक को प्रस्तुत करते हैं, और ये केवल और केवल लोकसभा में ही क्या है, प्रस्तुत किया जा सकता है धन विधेयक।
अगला है स्पीकर को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है कहाँ लाया जाता है, तो ये लोकसभा में इसका प्रस्ताव लाया जाता है। और क्या होता है कि ये जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं ये पद से हटाए जा सकते हैं, केवल लोकसभा में बहुमत से पारित हो जाएगा, उसके बाद से हटा दिए जाएंगे। अगला है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है, ठीक है, और इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। हर 2 वर्ष में जो इसके सदस्य होते हैं वो सेवानिवृत्त होते जाते हैं, ठीक है। 1/3 जो सदस्य होते हैं वो ऑटोमेटिक रिटायर होते जाते हैं। अगला है संसद का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो संसद का पहला अधिवेशन हुआ था आपका 13 मई 1952 को हुआ था भारतीय संसद का पहला अधिवेशन। अगला है धन विधेयक की अंतिम स्वीकृति जो है किसकी होती है, तो लोकसभा की होती है। कौन? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। धन विधेयक जो है ये लोकसभा में पारित हो जाता है और राज्यसभा केवल 14 दिनों में जो है इससे राज्यसभा से सुझाव मांगा जाता है। सुझाव जो है राज्यसभा दे सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय लेगा वो लोकसभा ही लेगा, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वही अंतिम निर्णय लेगा। क्या किसी को पता है कि धन विधेयक जो है ये कौन से आर्टिकल में है? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। अगला है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं ना ये भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं, परंतु जो विधानसभाएं होती है ना ये इसमें भाग नहीं लेती हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है शून्यकाल या फिर 0 आवर की शुरुआत कब होती है, तो ये आपकी दोपहर 12 बजे, ठीक है। दोपहर 12 बजे भारतीय संसद में जो है 0 आवर 12 बजे से शुरू होता है, जिसमें सदस्य जो है जनता की तत्काल समस्याओं को उठाते हैं। अगला है विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है, तो 21 वर्ष होती है, ठीक है। अनुच्छेद 173 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अगला है विधान परिषद जो है सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 30 वर्ष है। अगला है हमारा भारत में अभी कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, ठीक है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक है, ठीक है। विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो ये भी 5 वर्ष का होता है किसी भी सामान्य परिस्थिति में, लेकिन अगर कोई आपातकाल हो गया तो इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अगला है राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को अधिकतम कितने समय तक भंग नहीं किया जा सकता है, तो सामान्य परिस्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है लोकसभा को किसी भी समय भंग कर सकता है, लेकिन नॉर्मल समय में नहीं, अगर कोई आपातकाल है तो उस टाइम पे कर सकता है। अगला है विधान परिषद किस प्रकार का सदन है, तो जो विधान परिषद है ना ये आपका एक अस्थायी सदन होता है और हर 2 वर्षों में जो है इसके 1/3 सदस्य क्या होते हैं? सेवानिवृत्त होते जाते हैं। अगला है विधान परिषद के गठन जो है कौन से अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 169 में जो है विधान परिषद के गठन से संबंधित अनुच्छेद दिया गया है। अगला है विधान परिषद सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो एक विशेष निर्वाचन पद्धति होती है, इसके द्वारा विधान परिषद सदस्यों का चुनाव होता है। अगला है विधानसभा को किसने भंग करने का अधिकार है, सॉरी ये थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लगता है गड़बड़ हो गया है, ठीक है। तो विधानसभा को किसे भंग करने का अधिकार है, तो राज्यपाल इसको भंग कर सकता है, ठीक है। अगला है विधान परिषद के कुल सदस्य कितने से अधिक नहीं हो सकते हैं, तो जो विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं ना, देखिए जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं ये विधानसभा के आधे होंगे, ठीक है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के आधे से अधिक नहीं हो सकते हैं और न्यूनतम संख्या 40 होती है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। अगला है लोकसभा में प्रश्नकाल कब होता है, तो 11 बजे, ठीक है। 11 बजे संसद की कार्यवाही का जो पहले घंटा है उसको जो है प्रश्नकाल कहते हैं, जो कि सुबह 11 बजे से शुरू होता है। अगला है आपका राज्यसभा सदस्यों की संख्या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच किस आधार पर तय होती है, तो ये राज्यों की जनसंख्या के आधार पर तय किया जाता है, ठीक है। अगला है हमारा लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर किसे इस्तीफा देना पड़ता है, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, ठीक है। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। अगला है राज्यसभा के लिए जो है राज्यसभा के लिए सदस्य कैसे चुने जाते हैं, तो विधानसभा, एक मिनट थोड़ा सा, राज्यसभा के लिए जो सदस्य होते हैं वो कैसे चुने जाते हैं, तो विधानसभा सदस्य के द्वारा, एक मिनट भाई ये थोड़ा क्वेश्चन मुझे गड़बड़ लग रहा है, ये क्वेश्चन आप काट लीजिए, आगे बढ़िए। राष्ट्रपति जो है संसद का अंग क्यों है,
क्योंकि संविधान में जो प्रावधान किया गया है, अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संसद जो है वो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनी होती है। कोई भी संसद बनती है भारत की तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों से मिलकर ही संसद का निर्माण होता है। अगला है, लोकसभा का भंग होना किस बात को दर्शाता है? कि नई लोकसभा बनेगी। ठीक है, क्या नई लोकसभा बनेगी। लोकसभा भंग होने पर चुनाव कराए जाते हैं और नई लोकसभा का गठन होता है। अगला है, राष्ट्रपति को संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 108 में है। अगला है, राज्यसभा के जो मनोनीत 12 सदस्य होते हैं वो किस क्षेत्र से होते हैं? तो राज्यसभा के जो 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, ये साहित्य हो गया, कला हो गया, विज्ञान और समाज सेवा, इस क्षेत्रों से होते हैं। इनमें अगर वो अपना विशेष योगदान दिए हैं तभी वो होंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर थोड़ी बहुत कहीं बोलने में हिचकिचाहट है तो प्लीज़ आप माफ़ कीजिएगा, क्योंकि अभी मैं यूट्यूब पर नया हूँ। ठीक है, धीरे धीरे जैसे वीडियोज़ डालूंगा मैं, बोलने का तरीका मुझे आ जाएगा। ठीक है, बस आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, प्लीज़ बोलने पे नहीं। अगला है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो है शर्तें कौन सी हैं? वह भारतीय नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम जो है 30 वर्ष का हो और संविधान द्वारा तय अन्य जो शर्तें हैं उसको पूरा करता हो। अगला है, लोकसभा को सामान्यतः जो है किसका प्रतीक माना जाता है? तो जनता के प्रतिनिधित्व का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, इसमें कुछ टेढ़े प्रश्नों को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि 2023 मॉडल अगर प्रश्न आते हैं तो टेढ़े ही आएंगे। ठीक है, अगला है, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहा जा सकता है? क्योंकि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसको अस्थायी सदन बोलते हैं। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते रहते हैं। अगला है, भारत की जो संसद है सत्र कब बुलाया जाता है? तो ये भारत की जो संसद सत्र है कब बुलाया जाता है? 1 मिनट भाई, यहाँ क्वेश्चन कुछ गड़बड़ लग रहा है। भारत की संसद सत्र कब बुलाया जाता है? नहीं, ये गड़बड़ क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछ सकता है, इसमें क्वेश्चन कैसे बन सकता है मैं बताता हूँ आपको। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह। हाँ, ये पूछ सकता है कि संसद सत्र बुलाने का अधिकार जो है वो किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ये पूछ सकता है तो हम कर सकते हैं। इसमें थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ टाइप हो गया है। अगला है, संसद के संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित नहीं होता है कौन? उपराष्ट्रपति जो है संसद के संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित नहीं होता है कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, अगला है, राज्यसभा के अस्थायी होने का क्या कारण है? इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ठीक है, अगला है, बजट को जो है संसद में क्या कहा जाता है? तो जो बजट होता है उसको संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं और संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है बजट को जो है वार्षिक वित्तीय विवरण जो है कहा गया है। अगला है, राज्यसभा का गठन सबसे पहले कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को हुआ था और इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को संपन्न हुई थी। अगला है, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, वो थी मीरा कुमार। ठीक है, कौन? मीरा कुमार। कब? 2009 में। अगला है आपका, क्वेश्चन आवर जो है संसद की कार्यवाही का कौन सा जो होता है भाग होता है? तो पहला 1 घंटा होता है जिसको क्वेश्चन आवर या फिर प्रश्नकाल बोला जाता है। अगला है, विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष की होती है। ठीक है, लेकिन हर 2 वर्ष में जो है ये 1/3 सदस्य इसके रिटायर होते जाते हैं, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला है, भारत की संसद में भाषा का प्रयोग किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 343 में है। ठीक है, यह कहा गया है कि संसद की जो भाषा है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों हो सकती है, आर्टिकल 343 में। अगला है, लोकसभा में उपाध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा सदस्य चुनते हैं। अगला है, किसी राज्य में विधान परिषद बनने का या किसी राज्य में विधान परिषद बनाने या उसको समाप्त करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? तो ये संसद के पास है। आर्टिकल 169 के तहत जो है संसद जो है वो किसी भी राज्य में विधान परिषद का गठन या फिर समाप्ति कर सकती है यदि जो है राज्य विधान सभा जो है प्रस्ताव पारित करती है तो। अगला है आपका, राज्यसभा में मनोनीत 12 सदस्य किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? तो साथियों, जो 12 सदस्य होते हैं ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं राज्यसभा में। ठीक है, अगला है, लोकसभा अध्यक्ष जो है किसको इस्तीफा देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उपाध्यक्ष को इस्तीफा देता है। अगला है, विधानसभा के सदस्य सीधे किससे चुने जाते हैं? तो ये जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, विधानसभा सदस्य जो होते हैं जनता के द्वारा चुने जाते हैं। अगला है हमारा,
राज्यसभा की प्रक्रिया और कार्यवाही का जो संचालन होता है ये कौन करता है? तो जो राज्यसभा होता है इसकी जो प्रक्रिया जो भी होती है और कार्यवाही होता है इसका संचालन उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि यह राज्यसभा का जो है पदेन सभापति होता है। अगर लोकसभा और राज्यसभा में विधेयक को लेकर मतभेद होता है तो क्या किया जाता है? तो राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के अनुसार जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। उसका अध्यक्ष लोकसभा का स्पीकर होता है वही होता है। ठीक है। अगला है विधान परिषद का गठन किस आधार पर तय होता है? तो विधानसभा की शक्ति के आधार पर किया जाता है। अगला है संसद के किसी सत्र को समाप्त करने की घोषणा को क्या बोलते हैं? तो सत्रावसान बोलते हैं। अगला है आपका विधानसभा का चुनाव कौन कराता है? तो चुनाव आयोग जो है विधानसभा का चुनाव कराता है। अगला है आपका राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, क्योंकि भारत के पहले उपराष्ट्रपति यही थे। अगला है लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम किस स्थिति में 6 वर्षों का हो सकता है? जब युद्ध काल हो जाए तो जो है इसका जो 5 वर्ष से 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। अगला है राज्यसभा में सीटों का आवंटन का जो आधार है वो किस जनगणना पर आधारित है? तो 1971 के जनगणना पर आधारित है। ये 2026 तक जो सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना पर आधारित है, फिर 2026 के बाद इसको चेंज किया जाएगा। अगला है विधान परिषद के कितने सदस्य जो है राज्यपाल नामांकित करते हैं? तो ये जो है 10, तो विधान परिषद के जो 10 सदस्य हैं ये जो है राज्यपाल के द्वारा नामांकित किए जाते हैं। अधिकतम 1/6 सदस्य जो है नामित कर सकते हैं। ठीक है। अगला है संसद के दोनों सदन जो है वो कहाँ बैठते हैं? तो ये संसद भवन में बैठते हैं। दोनों सदन जो है संसद भवन में बैठते हैं, नई दिल्ली में। अगला है राज्यसभा में जो उपसभापति है इसका चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा जो सदस्य होते हैं वो इसका चुनाव करते हैं। किसी राज्य विधानसभाओं में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो राज्य विधानसभा में अधिकतम जो है 500 सदस्य हो सकते हैं। आर्टिकल 170 के अनुसार विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। अगला है पंचायत और नगर पालिकाओं में जो आरक्षण की व्यवस्था है वो किस संशोधन के द्वारा की गई थी? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायतों के लिए तथा 94 में जो संशोधन हुआ था उसमें नगर पालिकाओं के लिए आरक्षण लाया गया था। अगला है राज्यसभा का सचिवालय किसके नियंत्रण में होता है? तो ये आपके उपराष्ट्रपति के नियंत्रण में जो है ये काम करता है। अगला है लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। अगला प्रश्न है हमारा विधानसभा में सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास है? तो राज्यपाल के पास है। अगला है लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच जो है सांविधिक शक्तियां किस प्रकार की होती है? तो लोकसभा की ज़्यादा मजबूत मानी जाती है और राज्यसभा की कम। अगला है विधान परिषद की सदस्य संख्या जो है विधानसभा की सदस्य संख्या के बीच में किसके बीच में होती है? तो 1/3 से 1/2 के बीच में हो सकती है। ठीक है। 1/3 से कम और 1/2 से अधिक नहीं हो सकती है विधान परिषद की सदस्य संख्या, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला है संसद का कोई नया सत्र कितने महीनों के अंतराल से बुलाना आवश्यक है? तो 3 महीने के अंतराल पर बुलाना आवश्यक है। अगला है आपका विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? तो ये आपका विधानसभा में लाया जाता है। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब नहीं होती है? तो संविधान संशोधन के दौरान जो है इसमें लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक नहीं होती है। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको इससे कुछ हेल्प मिला हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।